जरूर थी। और अभी परसों जो रिजल्ट आई है उसमें इसका नंबर 108, कितना नंबर आया है? क्वालिफाइंग है 90 और इसने अचीव की है 101। जब यहाँ आई थी तो उससे पहले भी ये एक बार प्रिपरेशन करके एग्जाम दी थी, उस समय में इसका नंबर आया था 81। तो इस बार 20 नंबर बढ़ा ली और आ गया 101, क्वालिफाई कर गई। जब सच बात यह है कि मुझे इस पे भरोसा कम था, बिकॉज रीजन ये है कि मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स और मैथ्स में इसका सबसे ज्यादा डर है। आज भी ये यही बताई है आकर के कि सर मैथ्स पे बहुत डर लगता है। मैंने जैसे तैसे मैथ्स कर दी। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब तैयारी करो पीआईटी की, गवर्नमेंट की, इस बार मैथ्स ठीक करेंगे और बेटर। मैथ्स से डर लगता है और इसीलिए मैथ्स के क्लास में नहीं आना ज्यादा प्रेफर करती थी कि नहीं जाऊं तो ठीक है। बाकी हमने कहा, हमेशा मोटिवेट किया कि तैयारी करो, हो जाएगा। जब इसका मैसेज आया परसों रात में कि सर मैं क्वालिफाई कर गई, तो मैं एक स्टूडेंट के यहाँ बैठा था। बैठा कहाँ था? यहाँ रोमांसु के यहाँ बैठा था। तो मैंने मैसेज देखा, रात के शायद 9 या 10 बज रहे होंगे, मे बी 10 बज रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा क्वालिफाई हो गई। और भी बच्चों का तो आ गया था मैसेज कि मैं भी क्वालिफाई हो गई, मैं भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है। और बुलबुल का आया तो मैं सबसे ज्यादा खुशी हुआ कि बुलबुल पास हो गई, क्योंकि ये तो मैथ से डरती थी बहुत ज्यादा। मैथ से बहुत दूर दूर तक रहती थी कि मैथ नहीं करोगे। अब तो इसको पढ़ना मजबूरी है क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी लेनी है। और सबसे बढ़िया सब्जेक्ट किसका वो है जो जनरल बच्चों का सबसे कमजोर रहता है जनरली, साइकोलॉजी, पेडागोजी। जो हाउ टू टीच, शिक्षण पद्धति जो है तो टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी, ये पेडागोजी होता है। और साइकोलॉजी टोटल ही थ्योरी होती है, तो वो थ्योरी वाली पार्ट इसने 30 में से 25 नंबर लाई है उसमें से। मैंने कि साइकोलॉजी का 25 नंबर लाना आउट ऑफ 30 बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। और मैं इसको एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं भी मानूं तो चल सकता है, क्योंकि 101 नंबर से भी ज्यादा स्टूडेंट ने अचीव किया है। बट एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे इससे बढ़िया बच्चा होना बड़ा मुश्किल है। एक बेटी होना इससे बढ़िया बहुत मुश्किल है। रीजन बिहाइंड इट कि ये एक नहीं 2 परिवार को अभी नहीं चला रही है। इसकी चाची की भी तबीयत बहुत खराब थी, शायद तो नहीं रही। और मम्मी की भी पूरी काम घर में, और चाची की घर में भी पूरी काम करना। घर के काम इसके पिताजी इसको 1 घंटे के लिए कहीं बाहर नहीं जाना देना चाहते, घूमने भी जाएगी तो नहीं। मतलब इतनी ज्यादा मेहनत सुबह से लेकर शाम तक। मैंने इसको परसों बोला कि कल आ जाओ, बोली नहीं सर घर में चिनाई लगी है, लेबर सारे काम कर रहा है, मेरे पे ही सारे डिपेंडेंट है। तो घर का भी 100% काम देखना, रात को 2-2 बजे तक काम करते हुए पढ़ते हुए, मतलब 2-3-4 घंटे सो करके काम चला रही है पिछले 1.5 साल से, 1-1.5 साल से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। और इतना ज्यादा डेड ऑनेस्ट पढ़ाई में भी और वैसे भी अपना लाइफ में भी पारिवारिक इतना बढ़िया सामंजस्य है। एक ऐसे एनजीओ में भी ये पढ़ाती थी जहाँ पे सारे फिजिकली चैलेंज बच्चे पढ़ाते हैं। इसको कई बार उस बच्चे ने भी हिट कर दिया, कई बार इसके साथ कई सारी घटनाएं हुई। इस बच्चे को ये पढ़ाती थी ऐसे ऐसे एनजीओ में, और इतना ज्यादा पैसेंस है इसके अंदर, तो मैंने देखा किसी भी परिस्थिति में घबराती नहीं है। कुछ भी हो जाए, कोई इसको गुस्सा दिला के दिखाए, आज तक ये सेंटर पे आई कितनी पिटाई भी खाई होगी या डांट भी सुनी होगी, लेकिन गुस्सा नहीं देखा मैंने कभी, ना घर पे कभी सुना। इसके भाई भी पढ़ता था, जतिन, हर्ष, लेकिन इसने बताया कि दीदी तो अल्टीमेट है, मेरे पूरे परिवार में अल्टीमेट है। तो बेटी हो तो ऐसा हो, हम तो ये चाहते हैं कि बेटी हो घर में तो ऐसा हो। बहुत बड़े अचीवमेंट करो या ना करो, लेकिन पूरे परिवार को तुम पे गर्व हो, ना जो कि बेटी है मेरी, ठीक है। बाकी यहाँ आई बुलबुल आने से लेकर के और तैयारी करने से लेकर के सफलता तक में क्या इसका एक्सपीरियंस रहा है आज तक, ये तो अपने मुंह से ही बताएगी। आजा दीदी बता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम बुलबुल है और मैं मुंडका से आती थी यहाँ पे पढ़ने के लिए। और बी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पे आती थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना मुझे रीजनिंग आती थी, ना मुझे इंग्लिश ठीक ठीक थी, मॉडरेट थी। और मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आता था, ना मुझे सीडीपी आती थी। लेकिन यहाँ पे आके आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो आप सोच सकते हो कि इस करने में मेरे पीछे कितनी मेहनत की होगी।
रीजनिंग में डायरेक्शन और हर चीज पर अजीत सर ने कराई थी मुझे, और मैथ में सर ने काफी मदद की है मेरी, जो कि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था। और यहाँ के टीचर्स सबसे ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, आपको अपने बच्चे समझते हैं, और एंड तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा आप लोगों के साथ रहेंगे। ये चीज मैंने देख लिया है, और बहुत अच्छे हैं यहाँ के टीचर्स। मैं सूट जाता हूँ।